Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर और जिसका नेम है हमारे प्राइम टाइम. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से कंपोजिट नंबर्स. उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन डिविजिबिलिटी टेस्ट. ओके, सो ये जो चार टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर of that number. If a whole number a is not equal to 0 completely divides another whole number b is not equal to 0, then we can say that a is the factor of b. ओके, फैक्टर में क्या होता है हमारे पास, अगर दो होल नंबर्स होते हैं जब वो जीरो नहीं होते हैं, अगर वो एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स वो नंबर दूसरे नंबर का क्या है, फैक्टर. अगर आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया यहाँ पे 12, तो इन शॉर्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे. जिन जिन टेबल्स में 12 आएगा वो इसके फैक्टर्स होंगे. लाइक यू कैन से 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 5, 6. ओके, ये सभी होंगे. अब इसके फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3. सो द फैक्टर्स आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया होल नंबर जो कि जीरो नहीं है, तो वो नंबर जिस जिस नंबर के टेबल में आएगा वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड होगा. ओके, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0. तो आपको हमेशा ये याद रखना है, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो कभी भी इस नंबर से बड़े नहीं हो सकते. ओके, या तो इसके इक्वल होंगे या इससे छोटे, कभी भी इससे बड़े नहीं होंगे. लाइक इट इज 12, तो कितने फैक्टर्स हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आप देख सकते हैं 6 इज लेस देन 12. ओके, तो क्या होता है हमारे, जो भी नंबर हमको दिया होगा उसमें जो फैक्टर्स हैं वो कभी भी इस नंबर से एक्सीड नहीं करेंगे, कभी भी इस नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते फैक्टर्स हमारे. और आपको एक चीज याद रखनी है कि जो नंबर खुद होता है, ओके, वो खुद का फैक्टर हमेशा होता है. यानी कि एक तो 1 और एक जो भी नंबर, अगर 12, 15, 16 वट एवर नंबर इज गिवन, तो वो दो तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे उस नंबर के. उसके अलावा वो जिस भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो उसके फैक्टर्स होंगे. ओके, नेक्स्ट इज, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ इट. अगर मैं यहां पे लूं 24, ओके, तो अब आपको चेक करना है 24 किस किस के टेबल से डिवाइड हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, दो फैक्टर्स होते हैं ये. ओके, नेक्स्ट 2 के टेबल में अगर हम करें तो ये 12 से होगा, 3 के टेबल में 8, 4 के टेबल में 6, फिर 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, बट ऑलरेडी आई हैव रिटन इट. ओके, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. तो 24 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4. अब ये सारे लिख लीजिए, 6, 8, 12 एंड 24. ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर दिया गया है उसका एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, ये दो तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे. सेकेंडली, कभी भी फैक्टर्स नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इज लेस देन 24. फैक्टर्स नंबर से ज्यादा नहीं है. ओके, और बाकी सब जो नंबर्स है उससे ये कंप्लीटली डिवाइड होता है. तो 24 के ये सारे फैक्टर्स हो गए हमारे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल्स. तो अभी हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा. मल्टीपल्स क्या होते हैं, अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एनी अदर नॉन जीरो होल नंबर. यानी कि मल्टीपल होता है, कोई भी नंबर दे रखा है उसकी टेबल को कंटिन्यू करना. ओके, लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि राइट फर्स्ट
5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि आपको 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का टेबल 5 तक लिखना होगा। फर्स्ट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो ये हो गए 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ओके, तो मल्टीपल्स का मतलब है प्रोडक्ट, यानी कि उनकी गुना। ओके, जो भी नंबर दे रखा है उसके टेबल को आपको कंटिन्यू करना होता है उसमें। सो अब अगर जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर्स कभी भी नंबर से बड़े नहीं हो सकते, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे जो लीस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर खुद होता है। ओके, लीस्ट जो मल्टीपल है वो क्या होता है, वो नंबर खुद, बट ये हमेशा अपने इससे बड़ा ही होता है नंबर से। यानी कि अगर आपको मैं बोलूं कि 3 के 5 मल्टीपल्स लिखो तो आप लिख सकते हैं, 10 कहूं तो भी आप लिख सकते हैं, बट हमारे पास तो यहाँ पे नंबर 3 है, तो मल्टीपल्स तो ज्यादा है हमारे पास। ओके, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपके नंबर से हमेशा ज्यादा ही होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी नंबर का वो नंबर खुद ही होगा। ओके, एंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, और किसी भी नंबर का लीस्ट मल्टीपल वो खुद नंबर होगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर लिया हमने यहां पे 3 नहीं, वी आर टेकिंग 8। अब मैं आपको कहूं कि 8 के फैक्टर्स लिखिए, तो 8 के फैक्टर्स अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो क्या होंगे, 1 2, 3 के टेबल में नहीं आता है ये, 4 एंड 8। ओके, तो 4 फैक्टर्स हो गए इसके। अब आप देखिए सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, द नंबर इटसेल्फ, और यही मैं आपको कहूं कि इसके मल्टीपल लिखिए, तो यू विल राइट 8 16 24 एंड सो ऑन। अब देखिए सबसे छोटा क्या है, वो नंबर खुद। ओके, यानी कि अगर मल्टीपल की बात करें तो सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है, और फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर भी वो नंबर खुद ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ इट्स all factors is equal to twice the number is called the perfect number. Okay, so for example if I take a number 6, for example I am taking number 6, तो मैं पहले इसके फैक्टर्स लिखूंगी। 6 के फैक्टर्स हमारे क्या हुए, 1 2 3 एंड 6, 4 ही फैक्टर्स हैं हमारे। फिर ये क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि 1 + 2 + 3 + 6, तो ये कितने हो गए, 6 and 3 9, 9 and 2 11 and 1 12। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ट्वाइस द नंबर, नंबर के ट्वाइस। तो 2 × 6 करेंगे तो वो भी हमारे पास 12 ही आएगा। तो बोथ आर सेम, दैट मीन्स 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ओके, यानी कि परफेक्ट नंबर वो होगा अगर उसके जो फैक्टर्स हैं उनको आप ऐड करते हैं वो उस नंबर के ट्वाइस के बराबर हो, तो इसका मतलब होगा कि वो नंबर क्या है, एक परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर्स। द नंबर्स विच आर द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स। लाइक आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल I am taking 2 numbers, that is 8 and 16. ओके, तो मुझे अब इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कॉमन फैक्टर्स मतलब दोनों में जो कॉमन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, 1 2 4 and 8. Then if I write here factors of 16, तो 16 के होंगे 1 2 4 5 6 7, किसी में भी नहीं आ रहा, ये 8 में आता है। ओके, 8 के बाद सीधा 16। नाउ अगर अब मुझे लिखने हैं इनके कॉमन
फैक्टर्स। तो मैं क्या करूंगी, इनके कॉमन फैक्टर्स लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें जो कॉमन है, फर्स्ट सी 1 इज कॉमन, 2 is common, 4 is common and 8 is also common. So these are the common factors of 8 and 16. तो हम ऐसे common factors निकालते हैं. ओके, नेक्स्ट इज common multiples. जैसे common factors होते हैं वैसे common multiples होते हैं. The numbers which are the multiples of each of the given numbers are called their common multiples. Like if I am saying you write first 5 multiples of 2, and in the next one I am saying write first 5 multiples of 3. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, 2 के मल्टीपल्स लेंगे तो हम क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, और 3 के अगर मल्टीपल्स लेंगे तो 3, 6, 9, 12 and 15. Now if we talk about common multiple, कॉमन मल्टीपल क्या हुए, एज यू कैन सी ओनली 6 इज द कॉमन मल्टीपल. अगर हम यहाँ पे आगे मल्टीपल्स बढ़ाएंगे तो और भी कॉमन मल्टीपल्स आते रहेंगे हमारे पास. ओके, बट नाउ फॉर नाउ ओनली 6 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3. ओके, नेक्स्ट इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. ओके, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा, तो ये एक रिकॉल है हमारे लिए. ओके, सो अ नेचुरल नंबर हैविंग ओनली two distinct factors, namely one and the other itself, is called prime number. Okay, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, कौन कौन से, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, तो वो हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर्स. लाइक इफ आई टॉक अबाउट 2, 3, 5, 7, ओके, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 के फैक्टर में 3 भी आता है. ओके, 11, so on. So these are called the prime numbers. Okay, अब इनके देखिए फैक्टर्स ओनली 1 and 2. अगर 3 की मैं बात करूं तो 3 के भी 1 and 3, 5 में 1 and 5. ओके, सेवन की बात करें तो 1 and 7 and so on. यानी कि जिस भी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स. उसके अलावा जिन भी नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स हो जाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर्स. ओके, तो वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर. लाइक इफ आई टेक 4, अगर मैं 4 लूं तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 and 4. अब देखिए कितने हैं, ये 3 है, 2 से ज्यादा, दैट मीन्स 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, सो इफ इन शॉर्ट आई से, जिस भी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, तो वो होंगे हमारे प्राइम नंबर्स, एंड अदर देन दैट ऑल आर द कंपोजिट नंबर्स. नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, जो कि 2 से डिवाइड हो या 2 के फैक्टर्स हो. लाइक उनके एंड में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8. अगर किसी भी नंबर के एंड में ये वाले नंबर्स हैं हमारे, तो वो कौन से नंबर्स होंगे, वो होंगे हमारे इवन नंबर्स. ओके, इफ आई टॉक अबाउट ऑड नंबर्स, तो इवन नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स हैं वो सारे कौन से होंगे, ऑड नंबर्स. दैट मीन्स वो हमारे 2 के मल्टीपल्स नहीं होंगे या 2 से वो डिवाइड नहीं होंगे. दैट विल बी द ऑड नंबर्स. ओके, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11. ओके, तो ये हैं हमारे ऑड नंबर्स. गॉट इट. नेक्स्ट इज 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर. अब 1 को आप किसी भी प्राइम या कंपोजिट नंबर में काउंट नहीं कर सकते, बट 1 आपका क्या है, ऑड नंबर है. ओके, लेकिन वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है. 2 इज द स्मॉलेस्ट ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 जो है हमारा वो सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 और 2 इटसेल्फ. ओके,
सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। कोई भी टू ऑड नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर में इवन नंबर मिलेगा। लाइक ऑड नंबर्स हैं हमारे 3 and 5, आपने इसको ऐड किया, यू आर गेटिंग एन इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट, सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ये तो हमें अच्छे से पता है कि अगर आप किन्हीं भी दो इवन नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर विल बी इवन। सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। यानी कि आप अगर एक इवन नंबर लेते हो लाइक 6 और एक ऑड नंबर लेते हो लाइक 11, तो इनका सम क्या होगा? ऑलवेज ऑड नंबर ही होगा। गॉट इट? यानी कि जब आप टू ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, दो इवन ऐड करेंगे तो भी इवन आएगा, बट एक इवन और एक ऑड ऐड करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर इन एन ऑड नंबर। ओके, नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, बट वो होने क्या चाहिए? प्राइम नंबर्स। ओके, लाइक pair of prime numbers having a difference of 2 are called twin prime numbers. For example 3 and 5। 3 and 5 के अलावा भी कोई आप ले सकते हैं। लाइक प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे? 3, 5, 7, 11, 13। तो इफ आई आस्क यू, क्या 7 और 11 ट्विन प्राइम है? नो, बिकॉज इनका डिफरेंस हमारा क्या है? 4। तो अगला ट्विन प्राइम कौन सा है हमारा? 11 एंड 13। दे आर ट्विन प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट को प्राइम नंबर, तो पेयर ऑफ नंबर्स विच डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स। यानी कि ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है रेदर देन 1, वो हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। तो उसमें कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए आप, 7 और 11 लेंगे तो भी ये दोनों क्या है? को प्राइम। ओके, बट दे आर नॉट अ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम जैसे ट्विन क्या होता है? 2। ओके, तो ट्विन का मतलब हो गया 2, तो जिनका डिफरेंस दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस अगर 2 हो तो वो ट्विन प्राइम होंगे, और ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो वो क्या होंगे? को प्राइम। नेक्स्ट इज ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। जितने भी प्राइम नंबर्स है हमारे सारे क्या है? वो को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि उनके कॉमन फैक्टर्स क्या है? ओनली 1। कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब है लगातार आने वाले हमारे काउंटिंग नंबर्स। लाइक 1 से लेके आगे तक जो भी लगातार आने वाले नंबर्स हैं हमारे, वो कंसेक्यूटिव है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1, 3, 8, 9, तो क्या ये कंसेक्यूटिव है? नहीं। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार आने वाले आपके काउंटिंग नंबर्स। So let's do some questions. The natural numbers other than dash whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers. अब आपको बताने हैं ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स ओनली 1 और वो नंबर खुद होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं रदर देन, यानी कि किसको छोड़ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो इट्स 0। तो 0 हमको पता है कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है हमारा। ओके, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये कट हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें 5 की, तो वी नो वेरी वेल कि 5 भी एक प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है, बट अगर आप बात करें 1 की, तो हमने पढ़ा था कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 20। अब 1 और 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? तो 1 तो है ही नहीं हमारा। ओके, अगर हम लिखे 2, 3, 4 भी नहीं है, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 and 19. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many prime numbers are there? 8 prime numbers. That means option number A is the correct answer. Okay. Next is find the number of common factors of 18 and 24. 18 और 24 के कितने कॉमन फैक्टर्स है उनका नंबर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 18, तो 1, 2, 3,
4 के टेबल में नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं, 6, 7, 8 and 9 and 18 itself. Now next is 24. तो 1, 2, 3, 4, 6, 6 के बाद 7 में भी नहीं है, 8, ओके, और फिर 9 में भी नहीं है, एंड देन 12, 12 2 जा 24, ओके, एंड देन 24 itself. अब बताने हैं कि इसमें कितने कॉमन फैक्टर्स हैं. तो देखिए 1, 2, 3, 4, ओके, कितने हुए? 4. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ डैश आर कॉल्ड ट्विन प्राइम. तो हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा. तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि ट्विन में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2. ऑल द इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स एक्सेप्ट. सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट 2. ओके, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं आपके, वो क्या हो सकते हैं? आपके कंपोजिट नंबर. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? वो एक ऐसा प्रोसेस है जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको आपको ब्रेक करना है. कैसे फैक्टर्स में? प्राइम फैक्टर्स के वे में. लाइक 12 को अगर आप ब्रेक करते हो तो आप कैसे लिखते हैं? 4 into 3. फिर 4 को भी आप ब्रेक कर सकते हो 2 into 2 में. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 into 2 into 3. प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें क्या होता है? आपके हमेशा प्राइम फैक्टर्स ही लिखे जाते हैं. ओके, रादर देन प्राइम फैक्टर्स आप कोई भी नहीं लिख सकते. तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे हमारे? 2 into 2 into 3. यानी कि इसको आपको फैक्टराइज करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है. ओके, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम. दो नंबर को प्राइम कब होते हैं हमारे? तब होते हैं जब उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो ओनली 1 हो. तो हमने पढ़ा था कि कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, यानी कि ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम. ओके, सारे नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम. अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कोई भी दो नंबर लीजिए, ले लिया मैंने जैसे 13 और 17, बोथ आर प्राइम नंबर्स. तो इसके फैक्टर्स क्या है हमारे? 1 और 13. और 17 के क्या है? 1 और 17. दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 1. ओके, सो दीज टू आर प्राइम, को प्राइम नंबर्स. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि कोई भी प्राइम नंबर ले आप दो, वो सारे को प्राइम ही होंगे. Next is every number greater than 1 has a unique prime factorization. 1 से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे उनका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. लाइक इफ आई टेक अ नंबर 8, 8 को मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ? 4 into 2. 4 को भी क्या लिखेंगे फिर? 2 into 2 into 2. नाउ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. यानी कि आपको इसको छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर से शुरू करना होता है. अगर इवन है तो सबसे छोटा 2 होगा, अगर ऑड भी है या तो 3 या 5, कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो नंबर क्या होने चाहिए हमारे? प्राइम नंबर्स. ओके, नेक्स्ट इज using prime factorization to check if one number is divisible by other. यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ये चेक करना कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा. तो कैसे कर सकते हैं आप इसको? फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 2 नंबर्स. ओके, तो अगर वो कब एक दूसरे से डिवाइड होगा? जब उनके सारे फैक्टर्स क्या होंगे? कॉमन होंगे, तभी वो डिविजिबल होगा. इफ आई टेक 2 नंबर्स लाइक 16 एंड 12, तो पहले मैंने लिखे 12 के फैक्टर्स. या प्राइम फैक्टराइजेशन के वे में इसको मैंने ब्रेक किया. ओके, 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 into 4. आगे आप इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. नाउ इफ आई टॉक अबाउट 12, 12 को हम लिख सकते हैं 4 into 3. 4 को क्या लिखेंगे आप? 2 into 2 into 3.
तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 12 का और 16 का है ये। नाउ अब हमें ये बताना है कि एक दूसरे से ये डिविजिबल है या नहीं। तो अगर मैं लिखूं यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखिए इन 2 से ये 2 कट गया, बट आंसर में आया हमारे 4/3, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, सो इस वे में आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ये भी चेक कर सकते हो कि ये दोनों प्रॉपरली पूरे के पूरे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है हमारा कि कई नंबर्स हमारे होते हैं, उनको हमें देखना होता है कि वो उस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लाइक इफ आई राइट है नंबर 2 3 6 4 डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि वेदर दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 और नॉट। तो मैं अगर इसको पूरा सॉल्व करूंगी तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो इसके कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं जिससे कि हमें पता लग जाता है बिना डिवाइड किए कि वो नंबर उस दूसरे नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। सो फॉर 2 इट इज लाइक लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन। ओके, इवन में 0 2 4 6 8, अगर लास्ट में इनमें से कोई भी डिजिट है तो वो नंबर्स 2 से डिवाइड होगा ही होगा। Okay, so these are some type of rules are there for the divisibility test. Now first है हमारा divisibility by 10। 10 से divisibility का रूल सबसे सिंपल है, अगर किसी भी नंबर के ends with 0, okay, कोई भी नंबर ends with 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। नेक्स्ट divisibility by 2, ends with 0 2 4 6 8, यानी कि कोई भी नंबर जो 0 2 4 6 8 से एंड होगा वो किससे डिवाइड होगा, 2 से। इफ आई टॉक अबाउट 5, ends with 0 and 5, अगर कोई भी नंबर 0 या 5 से एंड होता है तो उसका मतलब है वो 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। If I talk about divisibility by 4, last 2 digits should be divided by 4। अगर एग्जाम्पल ले मैंने लिया यहाँ पे 216, ओके, मुझे ये पता करना है कि 216 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो मैं उसके लिए पूरा डिवाइड नहीं करूंगी, आई विल जस्ट चेक लास्ट 2 नंबर्स। लास्ट 2 नंबर्स क्या है, 16 16 4 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 में क्या लेंगे हम, लास्ट 3 digits should be divided by 8। अगर कोई भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। लाइक आई एम टेकिंग नंबर 7 8 1 6 8। ओके, अब अगर 1 6 8 8 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। लाइक 168 को अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ, आई एम गेटिंग 21, दैट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है, सो दैट मीन्स ये होल नंबर भी हमारा क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। ऐसे ही हमारे 3 के लिए भी एक रूल होता है। 3 के लिए क्या रूल होता है, जो भी नंबर आपको दे रखा है, लाइक इट इज गिवन टू यू 27, तो वो तो आपको पता है 27 3 से डिवाइड होगा, बट इसका रूल क्या है, जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको ऐड कीजिए, अगर उसका ऐड 3 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। एंड द सेम अप्लाइज फॉर द रूल ऑफ 9 ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज द नंबर 41888 इज डिविजिबल बाय। नाउ चेक, लास्ट में 0 नहीं है तो इससे नहीं होगा, बट लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं और लास्ट का डिजिट इवन है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 275 is divisible by which of the following numbers? As you can see लास्ट में हमारे पास क्या है, डिजिट 5, so that means ये 5 से डिवाइड होगा, so option number D is the correct answer. Okay, now next is which of the following numbers is divisible by 10? तो इसका रूल याद कीजिए,
लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4? 4 से डिविजिबल नहीं है. तो उसका रूल था हमारा लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे 4 से डिवाइड नहीं होंगे, तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा. लाइक इफ आई टेक ऑप्शन नंबर 1 34, क्या 34 4 से डिवाइड होता है? नहीं. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. बाकी भी चेक कर सकते हैं आप. 48 है, डिवाइड हो रहा है. लास्ट में 04 है, डिवाइड हो रहा है. 92 है, डिवाइड हो रहा है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ये हमारा नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x such that the number this is divisible by 4 and 5 both. 3 1 2 5. 3 1 2 x is divisible by 4 and 5 both. अब मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूं कि वो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लास्ट में 5 होगा तो वो तो 4 से डिवाइड नहीं होगा. लास्ट के 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि वो 4 से डिवाइड हो जाएं, तभी वो 4 से डिवाइड होंगे. और 5 के रूल में हमारे पास क्या था, या तो लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो. तो अगर देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है 2, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा. 5 आएगा तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा. 6 आएगा तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा. तो बचा क्या, 0. तो आई विल राइट हियर 3 1 2 0. सो यू कैन सी 20 है डिवाइडेड बाय 4 हो सकता है, 20 डिवाइडेड बाय 5 हो सकता है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, so first question is which of the following is a co-prime number? Okay, co-prime with 2 4 3. co-prime का मतलब क्या होता है, इस नंबर की और उस नंबर के सिर्फ कौन से कॉमन डिजिट्स कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए, ओनली वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ. ओके, सो हमने कल डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे. उसमें डिविजिबिलिटी रूल में हमारे क्या था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, जब उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा हो. ओके, तो अगर मैं इनको काउंट करूं तो 4 and 2 6 and 3 9. दैट मींस ये 3 पे डिवाइड होगा हमारा. ओके, 3 8 जा 3 1 जा, अगेन 3 पे 3 2 जा 6 21 3 7 जा, अगेन 3 9 3 3 3 1. Now next is 125. 125 है, 5 है लास्ट में, तो ये 5 पे ही जाएगा. ओके, 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 again 5 and here it is 1. And the next is 196. अगर हम 196 को ले इवन है तो 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 9 जा 18 2 8 जा 16, अगेन 2 4 9 7 पे 7 7 1, अगेन 216. ओके, 216 को लेंगे तो इवन है तो 2 108, अगेन 2 54, अगेन 2 27, अगेन 3 27 है तो 3 आएगा. 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. नाउ सी, अब हमें देखना है कि को प्राइम का मतलब है इसमें और उस नंबर में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. तो एज यू कैन सी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, बट यहाँ पे 3 है. दैट मीन्स ये तो कट हो गया, इसमें कॉमन 3 भी है. ओके, सो इसके को प्राइम कौन कौन से नंबर है, एक तो है 125 और एक है 196. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32. फर्स्ट ऑफ ऑल 32 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, फैक्टर्स ऑफ 32. First one is 1 into 32. 2 से आप इसको करेंगे तो 16. 3 के टेबल में ये नहीं जाएगा. 4 8 जा, ओके, 6 पे भी नहीं जाएगा. देन 7 8 ये आई गया हमारा. सो दीज आर द ओनली फैक्टर्स, दैट इज 1 2 4 8 16 and 32. अब उसने हमसे पूछा है कि सम बताना है हमें इसके ऑल फैक्टर्स का. ओके, तो वी विल ऐड देम. 32 16 8 4 2 1. सो 3 4 and 2 6 and 1 7 7 and 8 15 15 and 6 will be 21 23 2 3 2 5 और 1 6, कितना आया 63. and that is option number A. So option number A is the correct answer. Now the next question is
How many multiples of 9 are also factors of 27? First of all, factors of 27. Factors of 27 are 1, 3, 9 and 27. Then multiples of 27. 27 की मल्टीपल्स का क्या मतलब है? 27 की टेबल. ओके, 27, then again 54 and so on. Now as you can see, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है ओनली 27. Got it? यानी कि सिर्फ एक. So option number D, it is the correct answer. Now next is find the third multiple of the greatest two-digit prime number. So first of all, greatest two-digit prime number. Greatest two-digit prime number, and that is 97. अब इसने पूछा क्या है उसका थर्ड मल्टीपल. So 97 into 3. 7 3s are 21, 2, 9 3s are 27, 28, 29. So answer will be 291, and that is option number D. Okay. Now next is which of the following numbers is not divisible by 8? तो हमारा divisibility rule था 8 का क्या था कि लास्ट के 3 digits हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए. Okay. So if I take first number 7, 6, 8, अगर आप इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या डिवाइड होगा? 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 42, यानी कि सॉरी 72, 4, 48, 6 पे 96 आया. ओके, दैट मीन्स ये तो डिवाइड हो रहा है हमारा. नाउ नेक्स्ट है 912, 912. इसको 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 11, 8 1 जा 8, 3, 32, 8 4 जा 32. तो ये भी डिवाइड हो गया हमारा. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस 536, तो 536 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48. ओके, तो बचा कितना 556, तो 8 7 जा 56. दिस इज ऑल्सो डिविजिबल. सो ऑप्शन हमारा क्या बचा? डी. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. चाहे आप करके देख लो 748 डिवाइडेड बाय 8. ओके, अगर इसको करेंगे 8 से तो हम 9 जा 72, 28, 28 8 के टेबल में नहीं आता. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks and select the correct options. First one is a number is a factor as well as dash of itself. So check the options. क्या लिखा है? Multiple. That means यहाँ पे क्या आएगा? Multiple. Okay. In the second one, dash is the smallest composite number. Composite number, smallest. यानी कि जिसके 2 से ज्यादा factors हो, तो वो हमारा क्या होगा? Smallest है तो 4. Okay. Sum of two even number is always इवन. आप कोई भी दो नंबर्स को अगर इवन को प्लस करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? इवन ही आएगा. स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बट ऑड हो तो वो क्या होगा? 9. ओके, सो नाउ चेक द ऑप्शन मल्टीपल 4, इवन और 9. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज read the following statements carefully and state T for the true and F for the false. One is factor of every number. So this is true. One is the factor of every number. Now check the options. False, false, false. तो ये तीनों तो कट हो गए. आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सिर्फ ऑप्शन डी में ही फर्स्ट वन को ट्रू लिख रखा है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज read the following statements carefully and select the correct option. First one is number of prime numbers from 1 to 100 is 25. As you can see in the chart, how many numbers are there जो कि हमारे prime numbers हैं? तो काउंट करते हैं 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25. 1 हमें पता है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट. दैट मीन्स दिस इज ट्रू. Okay, next is all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 9. तो हाँ, this is also true क्योंकि 8 का हमारा रूल क्या था कि लास्ट के जो हमारे
3 डिजिट से वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, और 4 का रूल था लास्ट के 4 डिजिट्स 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होने चाहिए। सो ऑब्वियस ही बात है कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है वो 8 से भी डिवाइड होगा। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो true. So both the statements are true. So check the options, and it is given in option number C. Both the statements 1 and 2 are true. Okay. Now the next one is match the columns and select the correct options. The sum of common factors of 12 and 18. So 12. पहले तो 12 के factors लिखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Then of 18, that is 1, 2, 3, 4 और 5 में नहीं है, 6 and then 9 and then 18. Okay, so he is asking the sum of common factors. Common factors कौन से? 1 plus 2 plus 3 plus 6. So 6 and 3 9, 9 and 2 11 and 1 12. So see where it is 12. It is in C. तो यहाँ पे आएगा C. Now check the option. In this it is A written और इसमें B है, तो ये कट हो गए हैं. Next, if a number is divisible by 2, 5 and 10, then its unit digit is. अब वो बोल रहा है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है किससे? 2 से, 5 से और 10 से, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है 0 ही होना चाहिए। ओके, क्योंकि 10 तो सिर्फ उसी को डिवाइड करेगा जिसके लास्ट में 0, सो इसका आएगा हमारा D। ओके, नाउ अगेन चेक द ऑप्शन C, D, C, D, यानी कि हमें नेक्स्ट भी करना पड़ेगा। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 7 मल्टीपल्स ऑफ 19, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 7th मल्टीपल, 19th का 7th मल्टीपल। ओके, 9 7 63, 6 7 1 7 and 30। ओके, इनको ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 और 1 7, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ चेक अगेन, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, सो ऑप्शन C कट हो गया एंड आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the number x is common factor of 16 and 24. It is also a common multiple of 2 and 8. The number y is a common factor of 18 and 27. It is also a common multiple of 3 and 9. Find the value of y minus x. y माइनस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो फर्स्ट कह रहा है x क्या है हमारा? कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 16 के फैक्टर्स क्या है हमारे? 1, 2, 4 एंड देन 8 एंड देन 16, देन 24, 1, 2, 3, 4, 6, then 8 and then 12 and then 24. Okay, so he is saying it is also a common multiple of 2 and 8. तो ये तो है हमारे फैक्टर्स। ओके, मल्टीपल की अगर बात करें, कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 8, so that will be 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and so on, and 8 के 8, 16, 24 and 8 4s 32 and so on। अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर है और वो इन दोनों का भी कॉमन मल्टीपल है। तो एज यू कैन सी 8। ओके, तो आएगा हमारे पास क्या? x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? इट विल बी 8। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट ही इज सेइंग, the number y is a common factor of 18 and 27. 18 and 27, 18 के क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 9 and then 18. Now next one is 27. So 1, 3, straightforward 9 and then 27. Okay, ये है फैक्टर्स। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? नेक्स्ट इज सेइंग इट इज ऑल्सो अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 9। 3 के मल्टीपल अगर लिखें तो 3, 9, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21 and 27 and so on. And the next number is 9, 18, 27 and so on. Now as you can see हमें क्या देखना है? Common. So if you will see which number is common in all, 9. Okay, so y की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या? 9. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? y minus x. So y की 9, x की 8. So the answer will be 1. So that is option number A. Okay, so option number A is the correct answer. Now next question is, the co-prime numbers from the following pairs are. Co-prime numbers बताने हैं कौन से हैं हमारे. Okay, co-prime that means जिनके सिर्फ common factor क्या हो? 1. अगर हम ये देखें 7 and 63, तो 63 7 के टेबल में भी आता है. ओके, सो ये तो नहीं हो सकता. नाउ इफ यू विल सी 36 and 25, सो 36 and 25 ये हमारा क्या है? इवन एंड दिस इज ऑड. दैट मीन्स बोथ द नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स. 35 और 21 की बात करें तो फिर ये इनका कॉमन टेबल क्या है हमारे? 7. ओके, 1 के अलावा भी एक फैक्टर आ रहा है. और 63 और 81 की बात करें तो इनका कॉमन फैक्टर 9 भी आ रहा है. बट हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, तभी वो को प्राइम होगा. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, which of the following is same as the difference between the 11th multiple of 25 and the greatest factor of 50? So 11th multiple of 25, okay, that will be 5, 2, 7 and 2. Okay, 275 and the greatest factor of 50, which of the following will be the same? तो ग्रेटेस्ट फैक्टर वी नो वेरी वेल कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है. ओके, सो आई विल डू माइनस. तो यू विल गेट हियर 5, 2, 2, 225. अब देखिए यहां से 225 कब आता है हमारे पास? 27th मल्टीपल ऑफ 15. 15 का 7th मल्टीपल क्या होता है? 7 5s are 35, 3, 7 1s are 7 and 3 10. So that is wrong. 9th multiple of 25. 25 का 9th multiple. Okay, 4, 9 2s are 18 and that is 225 जो कि हमें चाहिए. So option number B will be the correct answer. Okay. Now the next one is, what is the product of all the common factors of 32 and 48? First of all, factors of 32. First I will write 1 into 32, 2 into 16, 3 के टेबल पे आएगा नहीं, 4 into 8, then 5, 6, 7 किसी में भी नहीं है. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गए इसके फैक्टर हमारे पास 1, 2, 4, 8 and 16. Now the next one is 48. 1 into 48, 2 into 24, 3 into 16, 4 into 12. ओके, 5 में भी नहीं है, 6 में, 6 into 8. नाउ 7 और 8 and 9 किसी में नहीं है ये. सो इसके फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48. Now what he has asked, what is the product? प्रोडक्ट पूछा है तो कॉमन देखिए कौन कौन से. 1, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 1, 2, 4. ओके, देन इट इज 8 एंड देन इट इज 16. इट इज 16. ओके, सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 4 2s are 8, 8 8s are 64 multiplied by 16, 6 4s are 24, 2 6 6 are 36 and 4 40, 42, 4 6 1s are 6 and 4 10. So 1024. Okay, and that is option number D. So option number D is the correct answer. Now the next one is, read the given statement carefully and state T for the true and F for the false. The number
705803 is divisible by both 2 and 5. Yes, it is divisible by, because लास्ट में 0 है, सो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, और लास्ट में 0 है तो 5 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के डिजिट्स होने चाहिए हमारे 2, 4, 6, 8, एंड 5 से डिवाइड होने के लिए होना चाहिए 0 और 5. ओके, सो दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ. सो ये दोनों ऑप्शंस तो कट हो गए हमारे. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150 एंड 275 is 5. The number of common prime factors, यानी कि इन दोनों के जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 5. ओके, लेट्स सी. 150 के अगर हम फैक्टर्स निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं. ओके, 2 7s, here it will be 5, 5 1s 5, 5 5s 25, 5 3s 15. Now next is 275. 275 को करेंगे तो 5 से होगा ये, 5 5s 25 and again 5, that is 11. ओके, सो इसलिए क्या पूछा था, नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स. कॉमन प्राइम फैक्टर्स कितने हैं इसके, सो कॉमन प्राइम फैक्टर. ओके, एज यू कैन सी कॉमन प्राइम फैक्टर, पहले 150 का क्या है हमारे पास, 2, 5 और 3, ये क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स, और 275 का है हमारे 5 और 11, तो बोथ में कॉमन क्या है हमारे पास 5. सो दैट मीन्स कॉमन प्राइम फैक्टर विल बी 5. सो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू. नाउ चेक द ऑप्शन, हेयर इट इज रिटन ट्रू, हेयर इट इज रिटन फॉल, तो ये गलत है, एंड ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज the prime factorization of the largest 3-digit odd number is, largest 3-digit odd number क्या है हमारा, 999. क्या है ये, largest odd digit 3-digit number. और इसके क्या बताना है हमें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है इसमें से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट फॉरवर्ड 3 से कीजिए इसको, 333, अगेन 3 पे करेंगे तो 111. नाउ 111 जो है हमारा किससे होगा, अगेन 3 से ही होगा, 3 3s 9. ओके, 21, 3 7s 21. सो क्या आया, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 37. Now check the option number B. So that means option number B is the correct answer. Okay, next is which of the following numbers is divisible by 8? 8 से कौन से divisible होंगे, जिसके last 3 digit हो, तो we know very well ये तो हो ही रहा है, 8 8 64, यहाँ तो 0 ही है. 712, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 71, तो 8 8 64. ओके, 64 है तो 72, 8 9, दैट मीन्स ये भी हो रहा है. ओके, नेक्स्ट इज 312, इसको डिवाइड कीजिए 8 से, तो 8 3 24. ओके, 24 तो 72, 9, दैट मीन्स ये भी हो रहा है. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, कि ये सारे नंबर्स हैं जो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 8 से. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर इज को प्राइम. अब को प्राइम कौन से नंबर्स हैं इसमें से, ओके, यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली 1. फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा 39 एंड 91. सो ऑब्वियस सी बात है, 39 एंड 91 ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, ओनली 1. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, so the next question is which of the following pairs of the number is a co-prime number. co-prime numbers क्या होते हैं हमारे, जिनका फैक्टर्स क्या हो, कॉमन सिर्फ 1 हो. so as you will see इसमें हमारे 39 एंड 91 है, तो 39 एंड 91 का कॉमन एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, 13. ओके, सो ये तो नहीं है. नेक्स्ट इज 161 एंड 192. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है. तो 161 एंड 192 इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. सो दीज आर द को प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट इज what will be the value of p plus q if the given figure represent the prime factorization of 1 3 6 5. सो हमें ये बताना है यहाँ पे p की जगह क्या है. ओके, सो 1
3 6 5 दे रखा है। सो 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 क्या होगा? 7 5 35, 3 7 1 7 एंड 3 10, 105। तो आप 105 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यू विल गेट दिस नंबर? तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमको, ओके उसके लिए। तो 1365 विल डिवाइडेड बाय 105। तो 1 पे पहले तो 105 आ गया। When you will minus it, you will get 3 minus 0. That will be 3 and this 5 will be here. तो यहाँ 105 है, जब आप 105 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे you will get 315. तो here it will be 13. Okay, that means जब यहाँ पे क्या आएगा हमारे p की जगह? 13. Now 15, 3 into 5 15. Okay, so इसने पूछा है p plus q की वैल्यू, तो 13 plus 3 will be 16. So option number B will be the correct answer. Okay, next question is the sum of common factors of 27, 45 and 90. Common factors का, okay. So first of all, factors of 27, that will be 1 into 27, 3 into 9 and then straight यही चार है इसके, ओके। तो 1 3 9 27। नेक्स्ट वन इज फैक्टर ऑफ 45। तो 1 इंटू 45, 2 में आता नहीं है क्योंकि ऑड है। 3 से करेंगे तो 3 इंटू 15, ओके। 4 में भी नहीं आएगा। 5 इंटू 9, ओके। सो दैट मीन्स इसके फैक्टर्स क्या हुए हमारे? 1 3 5 9 15 and 45. Okay, now next one is 90. Factors of 90. 1 into 90, 2 into 45, 3 into 30, 4 से होगा नहीं ये, ओके। 5 से, 5 1 5, 40 18. Now 6 into 15, ओके। 6 into 15 के बाद ऑन द टेबल ऑफ 7 8 नहीं जाएगा, ये फिर जाएगा 9 पे। तो 9 into 10, ओके। 9 into 10 हो गया। एंड नाउ फैक्टर्स होंगे इसके 1 2 3 5 6 15 18 30 45 एंड 90। नाउ पूछा क्या है इसने? कॉमन फैक्टर्स का सम। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? इट विल बी, लेट मी चेंज द कलर, ओके। 1 प्लस 3, ओके, ये भी कॉमन है। उसके बाद 5 नहीं है, 9 भी नहीं है, सॉरी 9 तो है, आई हैव नॉट रिटन हियर, आई फॉरगॉट टू राइट। 9 and 10, 9 इज ऑल्सो कॉमन, ओके। सो 1 3 and 9 और 27 नहीं है, ओके। सो 9 and 1 10 and equals to 13. So that means option number D will be the correct answer, 13. Okay, so ये थे हमारे questions. As you know, one more question is there, that is the number 7528964 is not divisible by. अब हमें ये बताना है ये नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा। सो लास्ट में इसके इवन नंबर है, ओके। सो इसका मतलब ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। इफ आई टॉक अबाउट 8, लास्ट के 3 डिजिट मुझे देखने हैं 8 के लिए, ओके। सो 964, 964 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 इज रिमाइंडर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा कि ये नंबर जो है हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो दीज वर द क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर चैप्टर। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।